वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मसला कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी का मामला आलमी सतह पर उठाएंगे, ये एजेंडा है। वो कई रोज से इस इजलास में है। इस इजलास से अब तक क्या आउटकम हुआ है? भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कई मुलाकातें की हैं। खबरें ये हैं कि 29 मुलाकातें की हैं। उनकी डिटेल्स भी आपको बताता हूं कि किस किस से मुलाकातें की हैं। हमने मवाजना करना है कि मोदी, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इन्होंने किस किस से मुलाकातें की हैं, कितनी की हैं और कितनी सूदमंद की हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने 29 बड़ी मुलाकातें की हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी 16 मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों का मुवाजना करना है तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की ज्यादा है और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की कल मुलाकातें हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या हम क्वांटिटी को देखें या इसकी क्वालिटी को देखें कि किस किस की मुलाकात कितनी तगड़ी रही है। और अब चूंकि कुछ ही देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पर खिताब करेंगे और उस खिताब की कितनी अहमियत है, उनकी तकरीर की कितनी अहमियत है, ज़ाहिर आप जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में एक ही होटल में क़याम पजीर हैं, मगर भारतीय सिफारतकारों की जानिब से यह हद्दुल वसा कोशिश की जा रही है कि मोदी का कहीं पर भी नवाज शरीफ से आमना सामना न हो पाए। नरेंद्र मोदी अपनी एक्टिविटीज में खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब जो मुलाकातें हुई हैं वो जरा सुन लें। मोदी साहब वो पहले वज़ीर-ए-आज़म है जो वेस्ट कोस्ट का उन्होंने दौरा किया है, कैलिफोर्निया का दौरा किया है, उसके गवर्नर से मुलाकात हुई है, सैन फ्रांसिस्को में फेसबुक के हेडक्वार्टर गए हैं, फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क ज़ुकरबर्ग, उससे मुलाकात हुई है, गूगल के हेड ऑफिस का दौरा किया है, 350 बड़े अमेरिका के बिजनेस लीडर्स के साथ डिनर किया है, आईटी और उसके बाद बिजनेस। बोइंग के सीईओ से मुलाकात की है, फोर्ड के सीईओ से मिला है, सिटी बैंक के सीईओ से मिले हैं, इसके अलावा जॉनसन जॉनसन के सीईओ से मिले हैं, एप्पल के सीईओ से मिले हैं, मीडिया टाइकॉन्स के साथ मुलाकात की है। और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी तक किसी मीडिया टाइकॉन से नहीं मिले हैं और ना किसी मीडिया पर गुफ्तगू की है। अमीर कतर से मुलाकात हुई है इनकी, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से दोयम से मुलाकात हुई है, भूटान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, स्वीडिश जो वज़ीर-ए-आज़म है उससे मुलाकात हुई है, साइप्रस के सदर से मोदी की मुलाकात हुई है, फ्रांसीसी सदर से मोदी मिले हैं, मैक्सिको के सदर से मिले हैं, फलस्तीन के सदर से मुलाकात हुई है, G4 ममालिक के समिट में उन्होंने शिरकत की है, वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात हुई है। इसके अलावा तवानाई में खुद कफालत हासिल करने के लिए अमेरिका के जो सेक्रेटरी बराए तवानाई है उससे राउंड टेबल मुलाकात हुई है। दुनिया के 40% एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो नुमाइंदगी करने वाला एक वफ्द है उससे मुलाकात की है। सेंट जॉन्स में एक सेफ फेस्टर है और जहां पर 20,000 भारतीयों से खिताब किया है। ये थे मोदी साहब। अब आइए जरा नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब की मीटिंग्स में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए क़याम अमन की कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया है, कुछ दिन पहले किया उन्होंने। और इसके अलावा चीनी सदर से उन्होंने मुलाकात की है, बहुत ज़रूरी थी मुलाकात। जनूबी एशिया के ताउन पर होने वाली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, हाई प्रोफाइल गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने शिरकत की है। नवाज शरीफ ने जर्मन चांसलर से मुलाकात की है, जर्मन से मरासम बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के श्रीलंका सदर से मुलाकात की है नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ के वफ्द के हमरा जॉन कैरी से मुलाकात की है। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स से मुलाकात की है, जो किसी हद तक गैर मामूली भी दिखाई दे सकती है और हो भी सकती है मुस्तकबिल में। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में नवाज शरीफ और तुर्क वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की है और साथ में इटली के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की जा रही है और चंद एक अहम जो बड़ी शख्सियात हैं उनसे मुलाकात की जा रही है। और उधर मोदी साहब जो देखते हैं बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक बात तो ये, द नेशन जो अखबार है उसका एडिटोरियल अगर पढ़ें तो वहां पर एक लाइन है कि while Modi is received like a star is attending events and parties, number one, and PM Sharif only has the UN platform to make an impact, बस impact। और उसके बाद जो एंडिंग लाइन्स हैं द नेशन में, जो एडिटोरियल है उसका कि पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर टू द वेस्ट इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी एंड क्रिज्मा, कुछ भी उनके पास नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान मस्ट वॉच Modi's giants and gestures. Modi is an astute politician who has the ability to outsmart rivals with an amazing sense of timings. ये एक एडिटोरियल है द नेशन का, बड़ी अखबार है, नवाए वक्त का इंग्लिश वर्जन। ये सब कुछ हुआ है। इस सारी मुलाकातों के बाद हमने अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन अपने एजेंडे पर अब तक पूरा उतरा है, नवाज साहब या मोदी साहब। मियां साहब का दौरा अमेरिका अब तक कितना सूदमंद रहा है?
हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल हमें कुछ देर के बाद ज्वाइन कर लेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियेकार एजाज हैदर साहब, उनसे तज्ज़िया भी लेंगे। सलीम साफ़ी साहब भी कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अमेरिका में इस वक्त मौजूद है, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जावेद इकबाल, आप उन्हें जानते हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, और कैपिटल टीवी के नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब लेट पहुंचे आप वहां पर, लेकिन जाहिर है आप यहां पर भी नजर रखे हुए थे। जितनी मुलाकातें मैंने स्टडी की हैं और जिस तरह से मैं उनको कंपैरिजन कर रहा हूं, आप वहां पर क्या माहौल देख रहे हैं? वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 7 दिन से वहां पर हैं, गुमसुम है, और मोदी साहब बड़े एक्टिव हैं, बड़ी फुर्तियां दिखा दे रहे हैं वो। आई एम राइट जावेद? मेरे ख्याल में गुलाम मुर्तज़ा, जो आपने अपने इब्तिदाइये में जो एक एनालिसिस या तबसरा पेश किया है, मुझे ज्यादातर उससे इत्तेफाक इसलिए भी है कि जब मैं खुद यहाँ पहुंचा 2 रोज कबल, तो मैं खुद ये महसूस कर रहा था कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स और पाकिस्तान की इंतजामिया या पाकिस्तान के जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, जिनमें तारिक फातमी साहब हैं, सरताज अजीज साहब हैं, और खुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी कुछ गुमसुम से, कुछ खोए से लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलात उनके हाथ में नहीं रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि इस खित्ते में जब भी बात होती है पाकिस्तान की, तो भारत के साथ भी मुआवजा किया जाता है। भारत अगरचे कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी कुछ अपनी तरजीहात भी हैं, उसके कुछ अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी कुछ अपनी भी जरूरियात हैं। वो जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो वो उन तमाम चीजों को अपनी नजर में रख के दौरा करते हैं, और जो पाकिस्तानी वफ्द है उसके दौरे से महज यही लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की बिल्डिंग है उस तक हमारे वजीर आजम या हमारा जावेद, जो है ये जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पाकिस्तान में महसूस की जा रही है, क्या वहाँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जर्नलिस्ट की, वो भी इसे महसूस कर रही है? मेरे ख्याल में ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे आप जब बैठते हैं, इस वक्त भी हम उस हॉल में मौजूद हैं जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की तकरीर शुरू होने वाली है यूएन की जनरल असेंबली में, तो वहाँ पूरी दुनिया के जब लीडर्स वहाँ मौजूद होते हैं, तो पूरी दुनिया के जो सहाफी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन 190-92 ममालिक से सहाफी मौजूद हैं, और जो करीब सहाफी होते हैं, जैसे तुर्की के सहाफी हैं, जो अरब ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सहाफी हैं, फिर अमेरिका और बरतानिया के जो सहाफी हैं, जो पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान और इंडिया की सियासत पर खुसूसन नजर रखते हैं, उनसे जब कैरिडोर्स में, जब कैफेटेरियाज में बात होती है, तो वो भी हमसे यही सवाल अक्सर पूछते हैं कि आप के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ आइसोलेटेड नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिस्कशन उस सतह पर भी हो रही होती है। मतलब पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आकर आपको ये सारी चीजें महसूस होती हैं कि जो सरबराह मुमलिकत होते हैं वो किस तरह से अपने मुल्क के एजेंडे को। अच्छा जावेद, आप वहां पर मौजूद हैं, जरा ये वज़ीर आज़म के अलावा जरा निचले तबके पर आते हैं, जो सिफारती अमला है पूरा, जरा पाकिस्तान के सिफारती अमले की एक्टिविटीज और जो भारतीय अमला है, सिफारती अमला, उसकी एक्टिविटीज का मवाजना करें तो ज्यादा एक्टिव कौन दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें तो गुलाम मुर्तज़ा कोई दो राय है नहीं कि जाहिर है जो भारतीय सिफारती अमला है, जो डिप्लोमेटिक यहाँ पे इनका मिशन है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आता है। हमारी 1-2 ब्रीफिंग्स हुई एजाज चौधरी साहब के साथ, मलिहा लोधी साहिबा भी वहां पर मौजूद होती थी। जब भी हम उनसे सवालात करते थे तो उनके जवाबात जो है वो कंटेंट में हमें नहीं मिलते, बल्कि वो गोल मटोल सी बातें होती हैं जो सामने आती हैं। यानी डिप्लोमेटिकली जो यूएन के अंदर लोग बैठे होते हैं, मिशन में लोग बैठे होते हैं, वो बड़े बाखबर लोग होते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि ये बेखबर भी रहते हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद ये सहाफियों के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। एक और बात मैं आपको बताऊं, इस बार तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं, हमें जो जराए ने बताया यहाँ पर, कि मीडिया को हर सूरत में पाकिस्तानी वफ्द से या प्राइम मिनिस्टर से दूर रखा जाए, क्योंकि इसका पस मंजर जो है गुलाम मुर्तज़ा आपको ऑब्वियसली मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मीडिया जिस तेजी के साथ जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, चाहे उसमें करप्शन है, चाहे उसमें नंदीपुर के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे उसमें रेलवे के मसाइल हैं, चाहे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, एक और मुख्तसरन ये कह दीजिएगा, ये शक्ल दिखाई दे रही है कि जो वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो अपने अमले के हाथों में यरगमाल हैं। इज इट राइट? यरगमाल भी कह सकते हैं, बेबस भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान के पास फुल टाइम वजीर खारजा नहीं है। हम जब गुलाम मुर्तज़ा यहाँ बैठते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि एक बहुत प्रोएक्टिव किस्म का वजीर खारजा हमें चाहिए। तारिक फातमी साहब और सरताज अजीज साहब उम्र के उन हिस्सों में हैं
جو میرے خیال میں ان کے بس کی بات نہیں رہی. دنیا کے اندر اتنی تیزی سے ڈپلومیسی جاری ہے, اتنی متحرک ڈپلومیسی ہو گئی ہے کہ وہ میرے خیال میں اب سردار عزیز اور فریق پاک صاحب کا کام نہیں رہا. اب پچھلے سالوں میں بھی جو ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہے واشنگٹن میں ان کے ملاقات, اس کے بھی بہت ہیرسمنٹ ہم نے فیل ان دونوں بات کی وجہ. جاوید اقبال, بہت بہت شکریہ, آپ وہاں سے اپڈیٹ کر رہے تھے اور خاص طور پہ ہمیں میسج بھی دے رہے تھے, وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بتایا. اور صورتحال یہ دکھائی دے رہی ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو دور رکھا جا رہا ہے تمام صحافیوں سے, اور جو ایکٹیویٹیز دکھائی دے رہی ہیں اس میں نہ صرف دونوں وزرائے اعظم میں بھارتی وزیر اعظم زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں بلکہ پرو ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں, بلکہ جو سفارتی عملہ ہے وہ خاصا ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے. اور جو وہاں کے صحافی ہیں وہ اس کی کمی شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہمارا کوئی بھی جو وزیر ہے, فارن آفس کا وزیر ہے, وہ نہیں ہے. اور خاص طور پر جو فارن آفس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں. اس تجزیے کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب جو نئے تجربہ کار ہیں سفارت کاری کو سمجھتے ہیں, کیونکہ سفارت کاری کا ٹرینڈ, ڈپلومیسی کا ٹرینڈ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, اس کی کمی وہاں پر محسوس کی جا رہی ہے.